बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूं आप सब दोस्तों की दुआओं से। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हंगल द कोरियन अल्फ़ाबेट्स, जिसमें आज हमने टोटल 40 हरूफ के कुछ रूल्स देखने हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे चल के कोरियन ज़बान की बाकायदा अल्फ़ाबेट से स्टडी करेंगे। सो उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ बताता चलूँ, इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग एक काम करें, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टाइटल भी स्क्रीन पर शो कर दूंगा। आप पहले जाकर कोरियन ज़बान के तारफ़ और तख्लीक की वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कोरियन ज़बान के हरूफ तहज्जी किस तरह से तख्लीक की गई थी। सो हंगल कहा जाता है कोरियन अल्फ़ाबेट को। कोरियन ज़बान में टोटल 40 हरूफ तहज्जी हैं जिनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को कॉन्सोनेंट्स और दूसरे को वॉवल्स कहा जाता है। कॉन्सोनेंट्स की तादाद 19 है और वॉवल्स की तादाद 21 है। कॉन्सोनेंट्स कोरियन ज़बान में टोटल 19 कॉन्सोनेंट्स यानी हरूफे सही हैं जिनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक बुनियादी यानी बेसिक कॉन्सोनेंट्स और दूसरे वाले हिस्से को डबल कॉन्सोनेंट्स यानी जुड़वा कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, यानी एक लफ्ज़ को एक के साथ मिलाकर लिख दिया जाता है। सो एवरी वर्ड हैज़ हिज ऑन साउंड वैल्यू, हर एक वर्ड की अपनी एक साउंड वैल्यू है, एक अपनी वॉइस है। कॉन्सोनेंट्स की बेस, जो कॉन्सोनेंट्स उनकी बुनियाद द मूवमेंट ऑफ द टंग यानी कि आपकी ज़बान की हरकत पर, द शेप ऑफ योर माउथ आपके चेहरे की, आपके मुंह की शेप पर रखी गई है। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बुनियादी कॉन्सोनेंट्स को देख लेते हैं। बुनियादी कॉन्सोनेंट्स यानी हरूफ सही की तादाद 14 है जिनको फ्लैट, हमवार, एक जैसी मुस्तकिल आवाज़ को सांस के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इन 14 हरूफ की तकरीबन 2 या 3 आवाज़ें हैं। छाम कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स को। खियोक, नियोन, थीगत, रियल, मियोम, बियोक, शियोत, इयों, जियोत, छियोत, खियुक, थियुत, फियुक, हियोत। डबल कॉन्सोनेंट्स, इनकी तादाद 5 है जिनमें से 3 की सिंगल आवाज़ें हैं और बाकी 2 की 2 या 3 आवाज़ें हैं। इन पांचों को बारीक खालिस आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। संग खियोक, संग थीगुत, संग बियोक, संग शियोत, संग जियोत। सो उसके बाद हमारे वावल्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, वावल्स कोरियन ज़बान में टोटल 21 हैं, यानी कि वावल जिनको हरूफ इल्लत भी कहा जाता है, जिनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक बुनियादी वावल्स और दूसरा हिस्से वाला डबल वावल्स पर मुश्तमिल है। वावल वो हरूफ है जिनके बगैर कोरियन ज़बान का कोई भी हर्फ बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक कॉन्सोनेंट, एक वावल मिलकर ही कोई बामानी लफ्ज़ बनेगा। बुनियादी वावल्स की तादाद 10 है जिनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सिंपल यानी कि वर्टिकल वावल्स और हॉरिजेंटल वावल्स, जिनकी एक एक ही खालिस आवाज़ें हैं, यानी कि हर एक वावल की एक ही आवाज़ है, दो आवाज़ें नहीं हैं कॉन्सोनेंट्स की तरह। सो सबसे पहले वर्टिकल वावल्स, सेकेंडली हॉरिजेंटल वावल्स, या इनको बेसिक 10 वावल्स भी आप कह सकते हैं। आ, या, ओ, यो, ई, ओ, यो, उ, यू, उ। डबल वावल्स की तादाद 11 है, इनकी भी खालिस एक एक ही आवाज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि इनकी भी खालिस एक एक ही आवाज़ है। और डबल वावल्स को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी वर्टिकल डबल वावल्स और वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कम्बिनेशन वावल्स। ए, ये, वा, वो, वी, ए, उई, वे। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कोरियन ज़बान के लिखने और पढ़ने के कुछ अहम असूल। नंबर 1 क्या है? कोरियन ज़बान हमेशा बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे लिखी जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि पहले बाएं से दाएं जाना है और फिर ऊपर से नीचे जाना है, यानी कि लेफ्ट से राइट कह सकते हैं या टॉप से बॉटम कह सकते हैं। और नंबर 2 रूल है इसका, कोरियन ज़बान में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। नंबर 3, पहले कॉन्सोनेंट और सेकंड हर्फ वावल होगा, जैसा कि आप नीचे मिसाल में भी देख सकते हैं। जियोत प्लस आ इक्वल छा, नियन प्लस आ इक्वल ना, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट है और सेकंड जो हर्फ होगा वो वावल होगा। ये कोरियन लैंग्वेज का रूल है। अगर किसी लफ्ज़ की आवाज़ वावल से स्टार्ट होगी तो उस लफ्ज़ के साथ इयोंग लगाना कोरियन लैंग्वेज के रूल के मुताबिक
ज़रूरी होगा, नहीं तो वो लफ्ज़ नामुकम्मल और बेमैनी होगा। जैसे फ़र्ज़ करें, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई लफ्ज़ वावल से स्टार्ट करना है तो इयोंग जिसे नो साउंड कहा जाता है, इसको आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह, तो वो लगाना रूल के मुताबिक ज़रूरी है। इयोंग प्लस आ बन गया, ठीक है। अगर नीचे कोई वावल लगाना है तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने इयोन मेंशन करना है, तो वो लफ्ज़ कंप्लीट होगा। और आवाज़ हमेशा वावल की ही आएगी। इस वजह से कोरियन ज़बान को साउंड वाली ज़बान भी कहा जाता है, क्योंकि अमूमन अल्फाज में साउंड्स वावल का ही पैदा होगा। हमारा नंबर 4 रूल है, खड़ा वावल हमेशा कॉन्सोनेंट की दाईं जानब होगा और लेटा वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आएगा। जैसा कि आप मिसाल में भी देख सकते हैं, नियोन प्लस आ, यानी कि जो वावल है वो राइट साइड पर है और जो कॉन्सोनेंट है वो लेफ्ट साइड पर है। इस तरह से कोरियन ज़बान लिखी जाएगी। अगर नीचे को वावल आएगा तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, क्यूक प्लस ओ इक्वल खो, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर 5 देखें, कोरियन ज़बान का हर लफ्ज़ कम अज़ कम 2 हरूफ, 3 हरूफ और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हरूफ पर मुश्तमिल होगा। जैसा कि नीचे मिसाल में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, 2 तो मस्ट है ना, यानी कि इयोंग प्लस आ हो गया, ये हमारा फर्स्ट रूल है। और सेकंड वाला बियो प्लस आ प्लस इयोंग फांग बन गया, ठीक है, फांग। और थर्ड देख लें, थीगुत प्लस आ प्लस रियल प्लस खियोग, थक बन गया, थक हेन को, मुर्गी को कहा जाता है। 3 हरूफ वाले लफ्ज़ में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होगा और आखिरी हरफ कॉन्सोनेंट होगा और ऊपर वाले 2 हरूफ हैं उनके नीचे लिखा जाएगा। जैसा कि आप नीचे मिसाल में भी देख सकते हैं, यानी कि पहले वाले जो 2 हरूफ हैं उनके नीचे तीसरा हरफ अगर लिखना ज़रूरी है, अगर लफ्ज़ के मुताबिक या लफ्ज़ बनाने के लिए ज़रूरी है, तो उनके नीचे इस तरह से आएगा, यानी कि खल, खियोग प्लस आ और तीसरा हरफ कॉन्सोनेंट इसके नीचे आएगा, खल, फल, नल, छिल। फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन कोरियन 40 अल्फ़ाबेट्स के मतलब, यानी कि उसके कुछ लिखने के रूल, कुछ उसके बेसिक रूल्स। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा अल्फ़ाबेट्स से स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छे लेक्चर में और अच्छी वीडियो के साथ। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।